आईसीसी के नए चेयरमैन बने जय शाह। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम बात करें क्रिकेट से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट की, इस वक्त की यही अपडेट सबसे बड़ी है कि आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बन चुके हैं। आईसीसी के चेयरमैन के पद के लिए जय शाह ने नाम दिया था और उनके अलावा कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आया ही नहीं मैदान में सामने, यानी कि निर्विरोध तरीके से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। उन्होंने ग्रेग ब्रैकले का जगह यहां पर ले लिया है। अभी तक ये कहा जाता था, बातों ही बातों में अक्सर दूसरे बोर्ड ये संकेत देते थे कि आईसीसी बीसीसीआई के इशारों पर चलता है। जैसा बीसीसीआई कहती है, बीसीसीआई के हिसाब से ये बताया गया, ये दोषारोपण किया गया कि टी20 वर्ल्ड कप आयोजित कराया गया। जिस तरीके के कार्यक्रम, जिस तरीके के वेन्यू तय किए गए, वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई को सपोर्ट करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम को सपोर्ट करते थे। यानी कि ये कहा जाता था कि आईसीसी सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है, बीसीसीआई जैसे नचाती है वैसे आईसीसी नाचती है। अब तो ऑफिशियल तौर पे कंफर्म्ड हो चुका है कि बीसीसीआई के ही दिशा निर्देशों के हिसाब से आईसीसी फंक्शन करने वाला है। जिस तरीके से बीसीसीआई सेक्रेटरी जो पहले थे जय शाह, वो उसी तरीके से अब आईसीसी को चलाने वाले हैं। जो ऐसा बीसीसीआई को फायदा पहुंचेगा, जिस भी फैसले से उस तरीके के फैसले लिए जाएंगे, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय की बात भी नहीं। अगर हम बात करें आईसीसी के चेयरमैन पर बैठे भारतीय नामों की, तो उसमें जगमोहन डालमिया का नाम शामिल है। उसके अलावा शरद पवार हैं, एन श्रीनिवासन हैं और शशांक मनोहर, यानी कि ये पांचवें भारतीय हैं जो कि इस पद पर बैठने वाले हैं और इस पद की गरिमा बढ़ाने वाले हैं। आईसीसी के चेयरमैन के तौर पे बहुत बड़े बड़े फैसले उनको लेने होंगे। दिसंबर 1 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। और अगर हम बात करें कुछ बड़े फैसले की, तो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगा, ये फैसला उनको लेना होगा। पाकिस्तान में होगा, उसके बाद ये फैसला लेना होगा कि अन्य टीमें पाकिस्तान में जाएंगी या नहीं जाएंगी, हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होगा या नहीं होगा। ये सारे फैसले जय शाह को लेने हैं। उसके अलावा भी बड़े बड़े फैसले जय शाह आईसीसी के चेयरमैन पद पर बैठकर लेने वाले हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी के तौर पे उनका कार्यकाल बेहद ही कह सकते हैं गौरवपूर्ण रहा। बहुत ही उनके कार्यकाल की प्रशंसा की जाती है। बीसीसीआई सेक्रेटरी के तौर पे बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए हैं। अगर आपको पता होगा तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना गया, श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना गया। सभी खिलाड़ियों को सख्त दिशा निर्देश दिया गया कि आपको खेलना ही खेलना है डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट का अपमान नहीं कर सकते हैं। अब जय शाह के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट जरूरी नहीं रह गया है, बल्कि अब उनके लिए यह जरूरी हो गया है कि क्रिकेट का विस्तार कैसे किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्रिकेट कैसे फैले। हाँ, उनके लिए एक और कड़ी चुनौती होने वाली है कि ओलंपिक में अगले ओलंपिक में जब क्रिकेट जाएगा तो उसका आयोजन किस तरीके से होगा, कितने सफलता से होगा, कौन कौन से देश उसमें भाग लेते हुए दिखेंगे। और उसके बाद क्रिकेट का विस्तार कि कैसे अन्य देशों में क्रिकेट खेला जाए, कैसे ये जो एसोसिएट नेशन है वहां पर क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए। उसके अलावा ये जो नेपाल, स्कॉटलैंड, ये जैसी छोटी छोटी टीमें हैं, वहां पर क्रिकेट को कैसे बढ़ाया जाए और कितने देशों को क्रिकेट से जोड़ा जाए, ये बड़ा उनके लिए चुनौती रहने वाला है। देखना दिलचस्प रहता है कि क्रिकेट के विस्तार के लिए, क्रिकेट के बढ़ावे के लिए, क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जैसा क्या कुछ फैसला लेते हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहता है। बतौर बीसीसीआई सेक्रेटरी तो उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप विजेता बनी। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया और फिर रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया। तो ये सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अब आईसीसी में वो बड़े फैसले लेते हुए दिखेंगे। अब वो फैसले बीसीसीआई के कितने पक्ष में होंगे, कितने विपक्ष में होंगे, क्या कुछ अब कहा जाएगा, क्या कुछ आरोप लगाए जाएंगे, ये भी अब बातें आएंगी सामने। लेकिन अभी तक तो यही बड़ी न्यूज है कि जय शाह बीसीसीआई के आईसीसी के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।